नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया है और अब टाइम है अपनी आईटीआर भरने का, यानी इनकम टैक्स रिटर्न। अब दो कैटेगरी के लोग होते हैं, एक वो जो हमेशा ऑन टाइम अपनी आईटीआर भरते हैं, कैटेगरी 2 आलस है, थोड़े बहुत पैसे बचाने हैं, आईटीआर स्किप करने का मन है। तो अगर आप एक कैटेगरी 2 है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आईटीआर ना भरने की नेगेटिव इम्प्लीकेशंस। देखिए, सबसे पहला है कि आईटीआर आपका एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह एक्ट करता है। आपके पास कितनी इनकम आती है, कितने सोर्सेज से इनकम आती है, आप कितना पैसा टोटल कमाते हैं, कितना टैक्स भरते हैं, टैक्स नहीं भरते हैं, ये सारी की सारी चीजें आपके पास एक रिटन रिकॉर्ड के फॉर्म में होती हैं। सो आईटीआर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट, स्पेशली रिगार्डिंग योर इनकम एंड योर टैक्सेस। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम एक हो, कुछ लोगों के मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं, इंक्लूडिंग हाउस रेंट, इंक्लूडिंग स्टॉक मार्केट से आने वाला पैसा, इंक्लूडिंग आपकी कंपनी से आने वाली सैलरी, एग्रीकल्चरल इनकम भी होती है। सेकंड है कि अगर आप आईटीआर नहीं भरेंगे तो आपको लोन नहीं मिलेगा। अब आप सोच रहे हो कि लोन का आईटीआर से क्या मतलब। देखिए, जब आप लोन अप्लाई करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का लोन हो, ठीक है, उसके अंदर कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के अंदर आईटीआर हमेशा मेंशन होती है, इनकम टैक्स रिटर्न। और आईटीआर कभी भी लोन में 1 साल की नहीं मांगी जाती, वो हमेशा पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स की मांगी जाती है कंसेक्यूटिव, यानी कि 2018 से 19, 19 से 20, 20 से 21, या फिर 20 से 21, 21 से 22, 22 से 23 एग्जैक्टली। तो आपने अगर बीच में एक भी आईटीआर स्किप करी होगी तो वो आपकी जो पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्स की स्टेटमेंट है वो खराब हो गई, क्योंकि आपको 3 लगातार सालों की देनी जरूरी है, वरना आपको लोन नहीं मिलेगा। तो कभी भी हमें लाइफ में लोन लेने की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए आईटीआर हमारी हमेशा अप टू डेट होनी चाहिए। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपके पास कभी लाइफ में आगे अपॉर्चुनिटी आती है अब्रॉड जाने की, काम से या ट्रैवल करने से, देन वीजा के लिए भी आईटीआर इज अ मस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। यानी कि अगर आप वीजा अप्लाई करने के लिए कभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देखेंगे, उसके अंदर भी आईटीआर मांगी जाती है। अगेन, कम से कम 2 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर की, यानी कि पिछले 2 साल की आईटीआर होनी जरूरी है। तो मान लो अगर आप इस साल अपनी आईटीआर स्किप करने का सोचते हो तो शायद आप अगले साल वीजा अप्लाई ही ना कर पाए। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, आईटीआर आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप आगे चल के अपना स्टार्टअप स्टार्ट करने चाहते हैं, बिजनेस है, जीएसटी नंबर अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर आप कोई छोटा मोटा ही काम कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, बट स्टिल आपको कोर्ट के काम के लिए, आपको पेपर वर्क के लिए, लीगल डॉक्यूमेंट के लिए आपको अपनी एग्जिस्टिंग इनकम का प्रूफ देना जरूरी होगा। एंड फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमें भारत सरकार, हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ टैक्स छूट देती है, कुछ सेक्शंस बनाए गए हैं जिसे टैक्स एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न ही नहीं भरेंगे तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा दी गई एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस का प्रयोग भी नहीं कर पाएंगे, उसको यूज नहीं कर पाएंगे, फायदा भी नहीं उठा पाएंगे। इसलिए आईटीआर भरनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इस साल एक आईटीआर स्किप कर देते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने इस वीडियो में आपको 5 ऐसे कारण बता दिए जिससे आप आईटीआर स्किप करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। अगर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े कोई भी सवाल है, डाउट है, क्वेरी है, तो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। तब तक आप पैसा लाइव देखते रहिए और हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।